हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में, इंट्रोडक्शन, उसका फिर से जो भी डिटेल है, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। वैसे भी गवर्नमेंट भी बहुत सारी मुहिम चलाती है कि एनीमिया मुक्त किया जाए भारत को। एनीमिया जो है मोस्टली टीनेजर्स गर्ल्स में देखा जाता है, जो प्यूबर्टी को मतलब अचीव करती हैं, उसके बाद से ज़्यादा देखा जाता है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया जो होता है कि लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स अगर बॉडी में हो जाते हैं तो उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और ये पता कैसे होता है, तो आप रूटीन ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको हीमेटोक्रीट भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो इनका संख्या क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे अगर नॉर्मल लेवल देखा जाए इन सब का, तो हीमोग्लोबिन का 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो कि वीमेन के लिए है, और मेल्स के लिए 13.5 से 17.5 तक माना जाता है। अब माइल्ड एनीमिया अगर हो गया, जैसे अभी नॉर्मल हमने बताया, माइल्ड एनीमिया का अगर रेंज देखा जाए तो वो होता है आपका 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर वीमेंस के लिए, और अगर मेल्स के लिए देखा जाए तो वो 10 to 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। वैसे ही अगर मॉडरेट एनीमिया देखा जाए तो वो भी इससे कम हो जाता है, मतलब 10 से कम हो जाता है और 8 के बीच में होता है। उसके अलावा जो अगर बहुत मतलब सीवियर खतरनाक लेवल का जो एनीमिया होता है वो होता है 8 ग्राम पर डेसीलीटर कम, ठीक है, इससे भी कम। तो ये मतलब ये हो जाता है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है बॉडी के ऑर्गन्स में लो हो जाता है, वेरी लो हो जाता है। एनीमिया से एक और चीज़ ये होती है कि सेल्स के कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन जो होता है नॉर्मल सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, डिसफंक्शन करने लगते हैं। और बहुत सारी जो तकलीफ होती है, जैसे कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसमें कि आदमी बहुत कमज़ोर महसूस करेगा, हमेशा टायर्ड रहेगा, फीवर आता रहेगा। ये सारे मतलब एनीमिया के लक्षण हैं, ठीक है। अब इसके काज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण है, तो जैसे कि जेनेटिक भी होता है, कुछ लोगों में जेनेटिकली ये होता है, बोन मैरो जो होता है बनाते ही नहीं रेड ब्लड सेल्स। उसके अलावा स्ट्रेस है, हार्मोनल चेंजेज है, पीसीओएस है, ये सारी गर्ल्स की प्रॉब्लम है। थायराइड हो गई, एयर पोल्यूशन हो गया, हार्ड वाटर बाथिंग हो गई, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, राइबोफ्लोविन, बायोटीन, विटामिन B12 की कमी हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मेडिकेशन कंडीशंस हो गए, कुछ लोग कुछ दवाएं ऐसी लेती हैं जिन दवाओं को का भी असर पड़ता है। और कैंसर अगर किसी को थेरेपी चल रही है, या फिर हेयर केयर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा इसमें सिम्टम्स फटीग, वीकनेस, पेल या एलोइस जो स्किन हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकते हैं, आपके डिजीनेस हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो आप उसमें कंडीशन है जो बता सकते हैं, आप हमको कॉल भी कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं अभी हम एक मिनट, अभी हम उसमें हम ठीक, ओके।